बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्रॉम पेशावर, पाकिस्तान। क्लास 9 मैथमेटिक्स है स्टूडेंट्स, उसका आखिरी चैप्टर है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जिसमें आज हम रिकॉर्ड करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 मैं आपको दे चुका हूँ, लिंक मैं आपको दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जितनी भी चैप्टर्स है 17 सारे मैंने आपको दिए हैं उधर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो उसमें तो हमने ये देखा कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल व्हेन टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल इज गिवन, एस ए एस केस। आज करेंगे व्हेन वन साइड एंड टू एंगल्स आर गिवन, एस ए केस। वन साइड एंड टू एंगल्स आर गिवन। ठीक स्टूडेंट्स, तो टॉपिक क्या है? टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल व्हेन लेंथ ऑफ वन साइड इज गिवन एंड मेजर्स ऑफ टू एंगल्स आर गिवन। ओके, फॉर एग्जांपल ये आपको गिवन है स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल इन विच PQR, construct a triangle PQR in which PQ is 6.5 सेंटीमीटर। मगर आपके पास जो स्केल होता है उसमें तो सेंटीमीटर, वहां पे नोटबुक के लिए सेंटीमीटर स्केल मुनासिब है, वी से सूटेबल स्केल। वहां पे इंच थोड़ा सा नामुनासिब है, बड़ा है। मगर अब इस व्हाइट बोर्ड पर जब मैं करूंगा तो सेंटीमीटर बड़ा नामुनासिब लगेगा, तो अब इसके लिए इंचेस मुनासिब स्केल है, तो मैं इंचेस करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा 6.5 इंचेस। आप तो जाहिर सेंटीमीटर से करेंगे, तो ये ठीक स्टूडेंट्स। और ये एक एंगल पी क्यू आर एंगल 45 हो और आर पी क्यू एंगल आपका 60 डिग्री हो। तो माय स्वीट स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक दफा बताया भी है कि अगर दो एंगल्स ट्राइंगल के गिवन हो तो इसका मतलब है कि तीनों एंगल्स गिवन है, बिकॉज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। So if I am given two angles, let's say this angle is 30 and this angle is 80, for example, alpha is 30, beta is 80, so of course gamma is 70. 30 and 80, 110, this must be 70, but खैर no need, इसके बगैर भी हमारा हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, स्टार्ट करें। पहले हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? अगर ये स्केल अगर आप करेंगे प्रोट्रैक्टर, इससे अगर आप बनाएंगे फिर तो नो इशू, बिकॉज इससे तो फॉर एग्जांपल आप जरा देखें, पहले मैं बनाऊंगा पी क्यू जिसकी लंबाई हो 6.5 इंचेस। तो आपके सामने मैंने स्टूडेंट्स ये मैंने यहां पे रखा, आपके सामने है, ये यहां से स्टार्ट किया 6.5, स्केल हमारा क्या है स्टूडेंट्स? इंचेस। 6.5 थोड़ा सा मैंने कम किया, इट्स ओके। आप एग्जैक्ट बनाएंगे, ये आपका हुआ P, ये आपका हुआ Q, इसकी लंबाई है 6.5 इंचेस। यू कैन सी माय स्वीट स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर अगर प्रोट्रैक्टर अलाउड हो फिर क्या इशू है? देयर विल बी ऑलमोस्ट नो एरर। मैंने लिखा है एट P कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड एट Q ड्रा एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। P पर मैं रख दूंगा इसको, ये यू नो हाउ टू यूज अ प्रोट्रैक्टर, ठीक है। ये लाइन बिल्कुल उस लाइन के साथ मैच करनी है। तो आपने देखा यहां पे आ जाएगा 10 20 30 40 50 60, ये आपका हो गया 60। इट इज वेरी सिंपल माय स्वीट स्टूडेंट्स, यू ड्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंगल, फिर एट क्यू ड्रा एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो अब आप ये लगे रखेंगे प्रोट्रैक्टर यहां पे क्यू पर, ठीक है स्टूडेंट्स। 45 ये इस तरफ से आप आएंगे तो 45 10 20 30 40 50, ये आपका हो गया 45, और आपने इसको ज्वाइन कर दिया। लेट द टू आर्म्स मीट एट आर। फर्ज करें इन दोनों आर्म्स ने जहां पे इंटरसेक्ट किया, इसको आपने आर कहा, और ये एंगल तो 45 डिग्री है, तो पी क्यू आर इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो बहुत आसानी से हमने ट्राइंगल बनाया। मगर इशू तब आता है जब आप एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास, इससे थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। तो अब इससे कैसे करते हैं, तो लेट्स सी। अच्छा स्टूडेंट्स, पहले तो मैं फिर कर दूंगा पी क्यू आर,
अच्छा स्टूडेंट्स, पहले तो आप कर देंगे कि ड्रा पी क्यू ऑफ मैयर 6.5 इंचेस, वो तो कर दिया। अब पी कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, बट नाउ यू आर कंस्ट्रक्टिंग दैट एंगल विद हेल्प ऑफ दिस कंपास। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा इससे कंट्रोल करना हमारे थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज दीज आर नॉट फिक्स्ड और बहुत बड़ा भी है। तो खैर यहां पे कर दूंगा, आप जस्ट देख लेंगे, डिमॉन्स्ट्रेट कर दूंगा और आप जिस तरह करेंगे वो भी आपको दे दूंगा, नो इशू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू ड्रा दीज एंगल्स विद द हेल्प ऑफ कंपास। प्रोट्रैक्टर से अगर आप बनाएंगे तो नो प्रॉब्लम, जो भी एंगल हो, चाहे 60 डिग्री हो, चाहे 21.5 डिग्री हो, कोई इशू नहीं आता। जब आप इससे करते हैं इसका कंपास तो थोड़ा सा आप अनईजी फील करते हैं। आज आप सीख जाएंगे स्टूडेंट्स, मगर पॉइंट टू बी नोटेड, इससे आप हर एंगल नहीं बना सकते। एट द एंड आपको पता चल जाएगा रीजन का। ओके, और ये तो बड़े इंस्ट्रूमेंट्स है वाइट बोर्ड के लिए, तो इनको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप तो आपके तो छोटा छोटा स्केल और छोटा कंपास, तो उससे आप करेंगे एग्जैक्ट वैल्यूज आएंगे और ये आपके कंट्रोल में भी है। तो चलिए लेट्स बिगिन। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं ड्रा करने लगा हूँ 60 डिग्री एंगल। आप लेंगे अपना स्केल एंड यू विल ड्रा अ लाइन सेगमेंट। लेंथ जो भी हो मैटर नहीं करता, वी आर इंटरेस्टेड इन द एंगल। तो आपके सामने ये हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया, ठीक हुआ स्टूडेंट्स। अब इस एंड पर फॉर एग्जांपल मैं ये एंगल्स बनाता हूं इस एंड पर। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लेंगे अपना कंपास, इसको सूटेबल रेडियस रख के इसको ओपन करेंगे, जितना भी हो जिसके साथ आप इजी फील कर सके उतना आप लेंगे। तो ये आपने अपना कंपास ओपन किया, इसका ये लेग आप रखेंगे इस एंड पर और सेमी सर्कल आप ड्रा करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, क्या ड्रा करेंगे? सेमी सर्कल। तो ये आपके सामने हमने सेमी सर्कल ड्रा किया। ओके, अब उतना ही आप उसको खुला रखेंगे, इसकी जो लंबाई है उसमें आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वरना तो आपका आंसर फिर गलत होगा। जहाँ पे सेमी सर्कल ने और इस लाइन सेगमेंट ने इंटरसेक्ट किया, वहां पे आप इसको रखेंगे स्टूडेंट्स इस पॉइंट पर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और आप मार्क करेंगे एक आर्क। दिस फर्स्ट आर्क विल रिप्रेजेंट 60 डिग्री एंगल। क्यों, रीजन अब आप समझ जाएंगे। फिर जहाँ पे आर्क ने और सेमी सर्कल ने इंटरसेक्ट किया इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, उतना ही ये खुला रहे। वंस अगेन बता रहा हूँ, ऐसा ना हो कि इसमें आप अगर ज्यादा किया तो ये तो ज्यादा एंगल बना देगा फिर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यू कैन सी आपके सामने है। तो अब मैं यहाँ पे एक दूसरी आर्क मैंने बना दी। अब ऑटोमेटिकली इट शोज व्हाट, इट शोज स्टूडेंट्स 120 डिग्री फ्रॉम हेयर। और यहाँ पे वंस अगेन आप रखेंगे इस पॉइंट पर ये। ठीक हुआ स्टूडेंट्स? ओके, ये आपने तीसरा कर दिया। नहीं तो आप इसको अगर कंटिन्यू करें यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्ट्रेट आप इसको कंटिन्यू करें, यहाँ पे इसको ये इंटरसेक्ट कर देगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो अब आप इसको अगर ज्वाइन कर देंगे माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये आपका है 60 डिग्री, ये आपका है 120 डिग्री एंड दिस इज योर 180 डिग्री। तो आप फिलहाल इनको ज्वाइन करें। दिस इज हाउ मच एंगल माय स्वीट स्टूडेंट्स, दिस इज 60 डिग्री एंगल। ये आपको कैसे पता चला कि ये 60 डिग्री? आपने कैसे क्लेम किया दिस इज 60 डिग्री? इसलिए कि फुल सर्कल में होते हैं 360 डिग्रीज। तो ये सेमी सर्कल है, इसमें तो है 180 डिग्रीज और ये इसका 1/3 है, 1/3। सेमी सर्कल का 1/3 है। जितनी रेडियस आपने किया तो ये ऑटोमेटिकली इसका 1/3 है। तो 180 का 1/3 क्या होता है? 60 डिग्री। दिस एंगल इज व्हाट, 60 डिग्री। इसी तरह अगर आप इसको ज्वाइन कर देंगे माय स्वीट स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया सेकंड आर्क ने सेमी सर्कल को, दिस रिप्रेजेंट्स हाउ मच एंगल? ये अब आपका हो गया माय स्वीट स्टूडेंट्स 120 डिग्री एंगल। इसी तरह अगर आप इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे विद हेल्प ऑफ दैट स्केल स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया 180 डिग्री। स्केल से आप करेंगे, अच्छा 180 डिग्री। ओके, तो ये तीन तो आप लोगों ने बना दिए, 60 डिग्री, 120 डिग्री एंड 180 डिग्री। और 0 डिग्री तो आपको ऑलरेडी पता है, दिस मेक्स 0 डिग्री एंगल। तो अब स्टूडेंट्स मुझे चाहिए 30 डिग्री, जो कि इन बिटवीन है 0 और 60 डिग्री के, 0 और 60 डिग्री के। तो हम कहते हैं कि अब हमने इस एंगल को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मतलब है डिवीजन इनटू टू इक्वल पार्ट्स।
तो वंस अगेन आप लेंगे अपना वो कंपस, जितना आप इसको खोलेंगे मुनासिब आप रखें, बहुत ज़्यादा छोटा ना हो कि वो फिर इसको इंटरसेक्ट ही ना करे, बस इतना मैंने ओपन किया इसको। वंस अगेन यहाँ पे आप रखेंगे, यू विल मार्क एन आर्क। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ये हिल गया फिर यह मसला कर देगा। ओके, वंस अगेन इसको मैंने यहाँ पे रखा माय स्वीट स्टूडेंट्स, बिल्कुल एग्जैक्टली इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर स्टूडेंट्स। तो ये आपके सामने हमने मार्क किया इन आर्क। फिर आपने बिल्कुल नहीं छेड़छाड़ करना इसके लेंथ के साथ। तो स्टूडेंट्स हमने बिल्कुल दोबारा फिर आर्क मार्क किया, कहाँ पे इंटरसेक्ट किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे। अब आप इस वर्टेक्स को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करें, तो ये आपने इस एंगल को बाइसेक्ट किया, मींस डिवीजन इनटू टू इक्वल पार्ट्स किया। तो दिस एंगल विल रिप्रेजेंट व्हाट, दिस एंगल इज नाउ 30 डिग्री एंगल। ठीक है, 30 डिग्री एंगल ठीक हुआ स्टूडेंट्स। अच्छा, अब ये कितना एंगल शो करता है स्टूडेंट्स, 60 डिग्री एंगल। And this is at which angle, 120 degree angle. I need 90 degree which is in between these two. तो फिर वही तरीका, अब आपने इस एंगल को बाइसेक्ट करना है बिल्कुल इसके दरमियान में। इसको आपने ओपन किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे रखा, यू मार्क एन आर्क। वंस अगेन यहाँ पे इसको रखा, यू मार्क एन आर्क, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये बिल्कुल इसका दरमियान है। तो दिस शोज 90 डिग्री एंगल। दिस शोज व्हाट, दिस शोज 90 डिग्री एंगल। ओके, तो अब मतलब ये कि जो दो रेज आप बनाते हैं, आप उसका दरमियान फिर आप कर सकते हैं, दरमियान, क्योंकि आप बाइसेक्ट कर रहे हैं। जैसे अब ये है स्टूडेंट्स 30 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री। तो अब 0 और 30 डिग्री का मिड क्या है स्टूडेंट्स, 15 डिग्री। ये यहाँ पे मैंने जो लिख दिया 15 डिग्री स्टूडेंट्स, यहाँ पे 15 डिग्री। और इस तरह फिर 30 और 60 का मिड है 45, इन दोनों का। तो आप बाइसेक्ट करते जाएं, दैट्स व्हाई वी से कि हम स्पेसिफिक एंगल्स, दो एंगल्स का बिल्कुल दरमियान वो हम कर सकते हैं। जैसे आपका ये हो गया स्टूडेंट्स क्या 60, ये आपका हो गया 30, तो इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे कहीं पे होगा 45 डिग्री। तो इस 45 डिग्री को करने के लिए आपने इस एंगल को बाइसेक्ट करना है। तो एक पॉइंट ये है आपका स्टूडेंट्स, दिस वन, फिर आपका एक पॉइंट ये हुआ, दिस वन, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया दोनों ने। तो इस वर्टेक्स से इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही एक आप गुजार दे रहे, तो दिस एंगल विल बी, वी से दिस मेक्स 45 डिग्री एंगल। ऑफ कोर्स एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस, ये एंगल आपका 45 डिग्री है। अब इन दोनों का दरमियान अगर आप बिल्कुल एग्जैक्टली वही तरीके से आप करेंगे तो 75 डिग्री आएगा स्टूडेंट्स। इन दोनों के दरमियान से अगर आप करेंगे तो 105 आएगा, बाइसेक्ट आप करते जाएं। ठीक है, इन दोनों का ये तो खैर 180, इसका दरमियान तो 150 होगा। तो इस एंगल से आपको ये पता चला स्टूडेंट्स, इस प्रोसीजर से, कि हम विद द हेल्प ऑफ कंपास ये एंगल्स किस तरह बनाएंगे। ठीक है, अब ये 30 डिग्री है, तो 0 और 30 का दरमियान आप बाइसेक्ट करेंगे तो 15 डिग्री एंगल। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई। यहां से आप देखें, हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यू विल टेक योर कंपास। ओके, कंपास आपने उठाया, 60 डिग्री एंगल में बनाता हूं। Place this leg at this point P and construct a semicircle. Draw a semicircle. ये आप यहां पे रखेंगे स्टूडेंट्स, यहां पे, और आप सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। बहुत हिल रहा है। अच्छा, ये आपने स्टूडेंट्स सेमी सर्कल बनाया। फिर ये आप उठाएंगे विदाउट चेंजिंग द लेंथ, विदाउट चेंजिंग द रेडियस। और ये यहां पे एक ये लेग यहां पे आप रखेंगे और एक आर्क बनाएंगे स्टूडेंट्स। फिर उठाएंगे यहां पे रखेंगे ये। तो एक्चुअली आपने इसको 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया, सेमी सर्कल को। फुल सर्कल में 360 डिग्री स्टूडेंट्स, तो सेमी सर्कल में 180 डिग्रीज। और जब आपने 3 बराबर हिस्सों में इसको डिवाइड किया, 1 2 3, तो इट मीन्स के दिस इज 60 डिग्री एंगल। तो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिंग अ 60 डिग्री एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास। स्टूडेंट्स ये आपने कर दिया 60 डिग्री एंगल।
अब यहाँ पे 45 डिग्री करना है स्टूडेंट्स, तो वही तरीका आप करेंगे। यहाँ पे आप रखेंगे अपना कंपस, सेमी सर्कल बनाएंगे, ठीक है, बनाया, फिर जनाब वो कंपस उठाएंगे विदाउट चेंजिंग द लेंथ, यहाँ पे रखेंगे, एक आर्क ड्रा करेंगे, फिर दूसरी आर्क ड्रा करेंगे, तो वंस अगेन। अच्छा, अब यहां से यहां तक ये कितना है स्टूडेंट्स? 60 डिग्री। और ये कितना है? 120 डिग्री। हमें तो चाहिए 90, तो 90 क्या है? 60, और इसका बिल्कुल दरमियान, तो वी से बाइसेक्ट द एंगल। फिर आप वही कंपास लगाएंगे, उठाएंगे, यहां पे रखेंगे जहां पे इसने इसको इंटरसेक्ट किया, वन आर्क ड्रा करेंगे, फिर यहां पे रखेंगे, वन आर्क ड्रा करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये एक्चुअली आपने 180 और 60 और 120 का बिल्कुल दरमियान मालूम कर दिया। तो 60 और 120 का दरमियान क्या होगा स्टूडेंट्स? 90 डिग्री। अब ये आपने बना दिया 90 डिग्री, बट वी नीड 45 डिग्री विच इज हाफ ऑफ 90 डिग्री। अब हमने इस एंगल को बाइसेक्ट करना होगा। अब इसको बाइसेक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स, अब ये मैं मिटा दूं, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ी स्टूडेंट्स। ये 90 डिग्री एंगल आपने बनाया। अब फिर आप आर्क उठाएंगे स्टूडेंट्स, यहां पे आप रखेंगे, आर्क ड्रा करेंगे, कंपास आपने उठाया, आपने आर्क ड्रा की, ठीक है। फिर आप वही कंपास उठाएंगे, यहां पे रखेंगे स्टूडेंट्स, ड्रा इन आर्क। फिर आप यहां पे प्लेस करेंगे, ड्रा इन आर्क। एक्चुअली व्हाट डिड यू डू? यू बाइसेक्टेड दिस एंगल। तो आप इसको ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स, ये 45 डिग्री एंगल होगा, बिकॉज यू डिड बाइसेक्शन ऑफ द एंगल। तो ये आपने देखा कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास। लेट द टू आर्म्स मीट एट आर। यहां पे दोनों ने मीट किया, तो स्टूडेंट्स पी क्यू आर इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये हमने वो ट्राइंगल बनाया जिसमें मैयर पी क्यू इज 6.5 इंचेस, मैयर एंगल क्यू पी आर या आर पी क्यू 60 डिग्री, और ये एंगल पी क्यू आर 45 डिग्री आपने बना दिया। ठीक हुआ स्टूडेंट्स? तो आई थिंक बड़ा इजी है, आपको तो मैंने बताया, और आप कैसे करेंगे उससे तो आपने ठीक हुआ स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में आपने ये देखा कि हाउ यू विल कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल इफ वन साइड एंड टू एंगल्स आर गिवन टू यू। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई, इतना मुश्किल नहीं था, आसान था। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे, और इसमें हमें थोड़ी सी मुश्किलात भी आएंगी, जब हमें दो साइड्स गिवन हो और एक नॉन इंक्लूडिंग एंगल गिवन हो, तो फिर क्या होता है स्टूडेंट्स? फिर देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, तीन पॉसिबिलिटीज है। तो वो तो खैर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है। उस लेक्चर तक इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।